राजीव, यानी अगर एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ है नहीं, दूसरी तरफ जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए और अगर नियम या कानून गलत है तो उसमें उसे बदलने का उपाय भी है, यानी यूजीसी के नए रेगुलेशन से कहीं ना कहीं अगड़ा पिछड़ा हुआ, ये बात रियलाइज की उन्होंने भी, तभी ये बयान सामने आया। देखिए पूजा, संघ प्रमुख की इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि ये यूजीसी के जो रेगुलेशन है वो सोच समझ के लाए गए थे और इसीलिए आप देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया उस तरीके से नहीं आती है। इवन चैनल्स पर डिबेट में भी भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को नहीं भेजती है। वो उनकी मंशा के और उनकी रणनीति के हिसाब से लाया गया यूजीसी का रेगुलेशन है, लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है, खास करके अगड़े, जब उनमें एक रिजेंटमेंट दिखाई दिया और वो भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दिया। अब उसकी वजह क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और या यूजीसी रेगुलेशन की जो चर्चा है उसका देश के दूसरे इलाकों से आपने उस तरह का विरोध प्रदर्शन और समर्थन या विरोध नहीं देखा होगा जितना उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। एक वजह तो ये भी है कि यहाँ पर चुनाव है और तो उन्हें जब लगा कि उनके अगड़ा जो वोटर है और जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, उन्हें नुकसान या उन्हें नाराजगी है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगी गया। तो सवाल ये उठता है कि पूजा, इस देश की राजनीति की हकीकत तो ये है कि कोई भी एक दल, बड़ा दल, कोई भी एक दल ये खड़ा होकर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो यूजीसी रेगुलेशंस जो आए हैं उसके विरोध में। कोई भी बड़ी पार्टी, अब कोई भी बड़ा नेता ये बात नहीं कह सकता। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी की पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है और लोकतंत्र में सारा खेल बहुमत का है और बहुमत का आंकड़े से कहीं ज्यादा इनकी जनसंख्या है। तो इसलिए इनको नाराज करके कोई भारत में राजनीति नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। तो आप जाति, संघ प्रमुख का ये कहना जात है कि जाति नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए सियासी दृष्टिकोण से तो जितने जातीय समीकरण उसने फिट किए हैं और जितने जातियों को साथ ले आके और जातियों के प्रतीकों को तरजीह दे करके और अपने चुनावी समीकरण में अपने जातियों को फिट बैठाने का काम जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सिर्फ अकेले हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और इसी पर नहीं, उसे जमीन की हकीकत पता है। आप देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राम जन्मभूमि में के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आप देख लीजिए उसके बाद उनको जब रियलाइज हो गया कि इससे ही नैया पार नहीं लगेगी, तो 2 दिन के अंदर आपने देखा कि 10 दिन के अंदर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ फिर हाथ मिला लिया बिहार में। उन्हें पता था कि मामला राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से होने वाला नहीं है और नतीजा देखा आपने कि अयोध्या के साथ साथ अगल बगल की 7-8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार भी गई। लेकिन उन्होंने समीकरण को समझा और सबसे पहले जयंत चौधरी को लाने का काम किया। उन्हें मालूम था कि पश्चिम में झटका लग सकता है, तो जयंत चौधरी को ले आए। जितनी जातिवादी पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर हैं या जितनी जातिवादी पार्टियां आजकल भारतीय बिहार में हैं, वो सारी पार्टियां एनडीए गठबंधन का सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है, जाति को आप भी मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी, आप देख लीजिए राजभर की पार्टी, राजभर नामी है। तो ये सारी आप देख लीजिए दारा सिंह चौहान, 50,000 वोटों से जो आदमी चुनाव बाय इलेक्शन हार गया हो, उसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाए एमएलसी के रास्ते से बना के, तो ये समीकरण जाति तो वास्तव में जाएगी नहीं। और यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में कोई भी बड़ी पार्टी और कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी आदमी जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन रखता है और उसके हित है, वो इसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता। उसकी मजबूरी है उसका समर्थन करना। ये बात अलग है कि जिस वकील ने खड़े होकर के स्टे लगवाने की सबसे जोरदार बहस की, वो तमाम मंदिर मस्जिद मुकदमों में
मंदिर की तरफ से पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में।